अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। हालेलुया। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपना आपको आपके हाथ में देता मेरे खुदावन, आप मेरी मुख से पिता हर एक के जीवन में पिता बातें करें। आज के वचन सभी के जीवन में सौगुना फल आपके राज्य के वारिस बने, आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु सबको रात प्रभु जी प्रार्थना आज से धन्यवाद खुदा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ जो 1/3 दूत थे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। तब क्या किया, उन्होंने को अंधेरे में यानी नरक में उनको भेज दिया कि न्याय के दिन तक वो बंदी रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आएगा तभी उनका भी न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको नरक में डाल दिया था। और जब हम देखें नूह के समय में भी बहुत सारे लोगों ने संसार की अभिलाषाओं के अनुसार संसार के पापों में भागी थे, परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं थे और परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ कर रहे थे। और जब नूह प्रचार के लिए जाता था तभी उसकी हंसी मजाक ठट्टा में उड़ाते थे, क्योंकि वह कहते थे कि कई दिनों से ओस भी नहीं पड़ता और पानी कहाँ से गिरेगा, इस प्रकार से वे कहते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने ये समय पर 40 दिन 40 रात का पानी बरसा और सब लोग नष्ट हो गए। और ऐसा ही सदोम अमोरा में भी ऐसा ही लोगों ने पाप किया, जबकि वहाँ पे लूत अपने परमेश्वर का वचन बांट रहा था लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरे अजीजों, हमें इस वचन से सीखने का ये मिलता है कि यदि हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं चलेंगे, उसके वचनों को पर ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने कान को परमेश्वर नहीं लगाएंगे और ध्यान से सुनेंगे और नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर ऐसा ही सभी को नष्ट करेंगे। हालेलुया। जब हम दूसरा पत्रस की 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पढ़ते, वहां पर लिखा है कि पर वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और ये भक्ति मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के लिए तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर स्पष्टता से लिखा हुआ है कि जो लोग आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, प्रभु की ओर नहीं फिरेंगे, अपने मन को नहीं फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, तो लिखा कि जो पृथ्वी अभी जो बचाई रखी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाए रखी, अभी तक जो पृथ्वी बनी है अभी तक रखी है, उसको सुरक्षित रखा है, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी आग को बरसाएगा और सभी को नष्ट करेंगे। इसलिए आप और मुझे सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसके अनुसार चलना है। हमें इसको मजाक में नहीं लेना कि हमें परमेश्वर नहीं देख रहा है या हमें परमेश्वर कब आएगा लेने। आप ये ना सोचिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया उसका गिफ्ट दिया हुआ एक बड़ा भाग है कि हम एक परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार उसका जीवन हमें मिला, तो हमें उसको परमेश्वर के अनुसार ही व्यतीत करना है, परमेश्वर के अनुसार ही हमें चलना है, उसके वचनों का पालन करना, आज्ञाकारी बनना, तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाएंगे। अन्यथा आप आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन सुनते रहे और आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो शायद आप नरक के भागी रहेंगे। इसलिए आप और मुझे नरक के भागी नहीं बनना है, परमेश्वर के डर और भय में चलना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे और जो बाकी सर पृथ्वी पे बचेंगे उनको आग से नष्ट करेंगे और उसके बाद उनकी आत्मा बचेगी, उनको भी नरक में डालेंगे। इसलिए आप और मुझे सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है और वचन को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई खिलौना नहीं है, परमेश्वर का कोई साधारण नहीं है, वो एक परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, परमेश्वर के दासों के द्वारा पहुंचा गया एक पवित्र वचन है। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना और ध्यान से सुना कि परमेश्वर में क्या कहता है। हमें अनसुना नहीं करना है, वचन को केवल सुनने वाले नहीं बनना है लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बनेंगे, तभी ही हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। अन्यथा आप कहेंगे हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे और आप वचनों का पालन नहीं करेंगे तो आप शायद नरक के भागी बनेंगे। इसलिए आप और मुझे सावधान होना कि प्रभु हमें क्या कहता है, किस योग्य चाल चलने के लिए हमें बोलता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आरती उससे विवाह को प्रभु यीशु मसीह चंगा किया और फिर जब उसे कहा कि फिर से पाप मत करना, यदि आप बार बार वही संसार के अभिलाषा में वहीं के वहीं आप जा रहे हैं तो शायद आप परमेश्वर के योग्य नहीं आज भी। तो इसलिए आप
बार बार पाप ना करें, बार बार जानबूझकर गलती ना करें, सुनकर अनसुना ना कर लेंगे, प्रभु क्या क्या करे बनकर चले, ताकि प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। हाल हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा समदना रीखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आज के बाद के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे परमेश्वर पिता। आज पिता आपका दूत हर एक के जीवन में जाए पिता, सपने के द्वारा बातें कर, उनको सावधान कर मेरे परमेश्वर पिता। हाथ पकड़कर चला मेरे पिता, कोई भी पिता नरक के भागी ना हो, लेकिन हर व्यक्ति बचकर तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने। और परमेश्वर पिता आज के बाद का कलाम पिता पृथ्वी की छोर तक जाए पिता, हर व्यक्ति सुने, उनका जीवन, उनका हृदय बदले, उनके पिता परमेश्वर जीवन बदले, और तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने, आपके डर आपके भय में चलने वाले बने। आज तेरा दूत जाए, उनसे बातें करे पिता, उनको सिखाए समझाए, उनको नरक स्वर्ग का पिता परमेश्वर दर्शन दे, ताकि वो डर के मारे तेरी महिमा करने पाए। तो उनको उठाओ और आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता, और उनके द्वारा उनका परिवार भी उद्धार पैसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरे हाथ प्रभु जी अपने रात में देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह, और अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।